बिल्कुल, जैसे कि पिछली बार चंद्रयान 2 2019 के अंदर जब गया था तो बहुत सी केबल्स हमने यहाँ से सप्लाई की थी, और चंद्रयान 2 की सफलता के बाद हमें महसूस हुआ कि हमने भी जो मेहनत की उसमें योगदान जो रहा, उसके बाद की फीलिंग्स जो आई कि हाँ चंद्रयान 2 सफल हो गया है, उस दौरान में फीलिंग्स को हमने पहली बार ऐसा महसूस किया कि हाँ, जिसको सुन के हमारा सीना चौड़ा हो गया। ऐसे ही अब चंद्रयान की जो ये वाली लैंडिंग लॉन्च थी चंद्रयान 3 की, इसके अंदर में जो केबल्स हमने सप्लाई की और इसके बाद में जो आखिरी पल थे कि हाँ चंद्रयान 2 लैंडिंग करने वाला है, तो जैसा लाखों करोड़ों लोगों की मन में एक इच्छा थी कि हाँ सफल लैंडिंग होगी, सफल लैंडिंग होगी, हमारे खुद के मन में भी ऐसे भाव थे कि हाँ चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होगी। और जैसे ही ये सुना या देखा टीवी के अंदर में कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो गई, तो गर्व से सीना चौड़ा हो गया, एक सुकून की सांस अपने आप से महसूस होने लग गई। इसरो से जुड़ाव की बात करें, कब से जुड़ाव हुआ इसरो से, और कब से आप दे रहे हैं उन्हें जो माल है? 2012 से इसरो के साथ हमारा जुड़ाव हुआ और 2012 से लगातार उनके जो भी ऑर्डर्स हमारे पास आ रहे हैं, इसरो को हम लोग लगातार सप्लाई कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम जो भी परचेज़ के अंदर में और टेस्टिंग के अंदर इन्वॉल्व रहती है, बाकायदा वो लोगों की टीम हमारे रेवाड़ी प्लांट को आती है, वो 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन का स्टे करते हैं, बाकायदा हर केबल की ड्रम्स की और पूरी तसल्ली करने के बाद में अपनी खुद की सील लगा के जाते हैं। सील लगाने के बाद में इंस्ट्रक्शंस दे के जाते हैं कि ये पूरा माल पूरे फुल ट्रक में लोड होने के बाद में डायरेक्ट सीधा श्रीहरिकोटा डिस्पैच होगा, कहीं कोई बीच में रुकावट ना हो, उसके लिए वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड कराते हैं। ट्रांसपोर्टर को कोई भी किसी भी किस्म की कोई दिक्कत चेकिंग की ना हो, उसके लिए भी डॉक्यूमेंट जो वो देते हैं हम सब उनको हैंडओवर कर देते हैं, और हमारा माल बिना रुकावट बिना परेशानी के सीधा श्रीहरिकोटा के उस पर जाता है यूनिट पर, और वहाँ पे वो उस केबल को अपने तरीके से जिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल के लिए बनवाई है वहाँ वो इस्तेमाल होती रहती है। ये अगर हम बात करें चंद्रयान 3 के केबल्स की, तो ये मिसलीनियस किस्म की केबल्स होती है जो डाटा इंस्ट्रूमेंटेशंस के नाम से कहलाई जाती है, जिनका सबसे स्पेशल जो पर्पज़ है वो सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल होती है। कुछ एक स्पेशल केबल्स होती हैं जो टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने का इफ़ेक्ट जिस पे नहीं पड़ता, ऐसे इंसुलेशंस को इस्तेमाल करके बनाई हुई होती है। और इसके अलावा मेरे हिसाब से चंद्रयान 3 के अंदर भी हमारी 3-4 ट्रक की क्वांटिटी, क्योंकि वो लगातार ऑर्डर उनके साल भर में चलते रहते हैं और जाते रहते हैं, तो इसमें जो भी क्वांटिटी उन्होंने ली वो एज़ पर रिकॉर्ड ही निकाल के बताया जा सकता है कि एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या थी। बाकी मैं तो ये कहूँगा भाई 2-3 ट्रक भर के हमारी केबलें वहाँ पे गई थी, और जिसका बहुत तरीके से और बड़ी व्यवस्थित तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया इन केबलों को। मेरा नाम विक्रम सिंह है, थर्मोकैप कंपनी के जो ओनर हैं उन्हीं में से मैं एक हूँ। ये कंपनी हमारी काफ़ी पुराने टाइम से हम चला रहे हैं। हमारे ग्रैंडफादर श्री गंगा सिंह सोनी, उन्होंने हमारे पिताजी को इसकी गाइडलाइन दी थी, और सन 70 से तार और केबल्स का काम हम करते चले आ रहे हैं। हमारे ग्रैंडफादर ने इसको स्टार्ट किया था। इसके पश्चात 80-82 के अंदर में केबल्स का बहुत अच्छे तरीके से काम स्टार्ट किया था। हमारे पिताजी श्री परमेश्वर सिंह सोनी, इन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया, और बढ़ाते बढ़ाते 95-96 के बाद में हम बच्चे आ गए, और इसके बाद उम्मीद की जा रही है हमारी आगे आने वाली जनरेशन इसके अंदर आ जाएगी, और पूरे टेक्निकल और कमर्शियल दोनों तरीक़ों से हमारे पिताजी ने हम लोगों को ट्रेंड किया। इस थर्मोकैप्स को चलाने के अंदर में मैं विक्रम सिंह और मेरे से छोटे ब्रदर नवीन सोनी और एक तीसरे ब्रदर और हैं अशोक सोनी, इनका इसमें पूरी तरह से योगदान है। इनकी मदद से आज ये हमारी कंपनी इस लेवल पे, इस मुकाम पर आज आ पाई है कि हम अपने आप को, हमारी कंपनी केबल्स बनाने के अंदर जो कार्य कर रही है, देश की सेवा में कुछ योगदान दे पाए। अब जिस तरीके से कल चंद्रयान ने लैंडिंग की, अपने यहाँ से भी केबल गई उसमें, तो कैसा करो वो उस समय जब पता चला कि लैंड कर चुका है वहाँ पे चंद्रयान, आप भी देख रहे होंगे क्योंकि पूरे देश की निगाह उस पर थी। मेरा नाम एडवोकेट नवीन सोनी है, और मैं इसरो से स्पेशल काफ़ी टाइम से हम केबल्स बना रहे हैं। और क्यों एक्चुअली में ये हमारे क्या है, ग्रैंडफादर गंगा सिंह सोनी, उनके पुत्र परमेश्वर सोनी, और उसके बाद में हम भी उसी लाइन में लगे रहे। जैसा हमें गाइडलाइन हमारे बिजनेस से मिला,
उस टाइप से अलग अलग टाइप्स में अलग अलग बिजनेस होते चले गए। उसके बाद में जिसका जैसा रुझान आया उसने अपनी चीज़ को वैसे ही उसको आगे उस चीज़ को लेके गए। अब जैसे कि इसरो से हम जुड़े, तो इसरो से 2012 में मैं जुड़ा था, और उस टाइम इसरो से हम जुड़े तो उनको जो हमारी क्वालिटी लगी, और उनके जो CMD थे, काफ़ी नाम है, कोई कन्नन जी हैं, कोई रेडू जी हैं, काफ़ी यहाँ पे इंस्पेक्शन करने आए, तो उन्होंने हमारी क्वालिटी को टेस्ट किया, हर पैरामीटर से चेक किया, तो उन्होंने देखा भाई क्वालिटी फुल आदमी है और इनको बहुत भारी नॉलेज है केबल्स के बारे में। और जो भी उन्होंने पॉइंट बताया 100% क्या 200 पॉइंट इनकी केबल एकदम 100% ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने हमारा वहाँ अप्रूवल किया, और उसके बाद में जो भी लॉन्चिंग के टाइम में जो भी केबल उन्होंने लॉन्चिंग किया, जैसा ही केबल उन्होंने डिमांड किया, हमने उस डिज़ाइन के हिसाब से, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने उस केबल को मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई किया। जो भी केबल इसरो लेता है तो वो स्पेशल इनका टीम आती है, इंस्पेक्शन टीम आती है, वो यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जैसा उनका टेस्टेड होते हैं, टेस्ट पैरामीटर होते हैं, उस हिसाब से टेस्ट करती है। जैसे उनको रिक्वायरमेंट होता है, भाई हमें NABL अप्रूव्ड है, या हमें IS के स्टैंडर्ड है, या हमें IEC स्टैंडर्ड है, या हमें मिलिट्री का कोई GSS स्टैंडर्ड है, या कोई और स्टैंडर्ड हमसे मांगते हैं, तो हम उस स्टैंडर्ड के हिसाब से उनकी केबल को डिजाइनिंग करते हैं।